दो बेटों ने अपनी सगी मां को घर से बाहर निकाल दिया मोबाइल ना देने की वजह से। बेटे ने मोबाइल मांगा, उन्होंने कहा मम्मा मुझे ले दो। दोनों लड़ते थे, वो कहते मुझे, वो कहते मुझे। मैंने कहा मैं दोनों को कहाँ से ले। कितने का मोबाइल? मोबाइल तो वैसे 25-26 से कम नहीं आता। तो इस वजह से ना मैं इनको कहती रही कि मैं, आप मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बात नहीं मान, मैं चली जाऊंगी। छोटा कहता मैं जब भी आप कहते हो चली जाऊंगी, वैसे तो बैठी हुई हैं आप कि हमारा बाप मर गया है तो ठीक है, माँ मर जाएगी तो हम गुजारा कर लेंगे। अभी एफएससी कर रहे हैं। बेटे पढ़े लिखे हैं, एफएससी का? जी एफएससी कर रहे हैं। पढ़े लिखे जाहिल बेटे, पढ़े लिखे जाहिल बन चुके हैं। क्या पता मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई है। मैं फिर भी अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह करे जहाँ रहे खुश रहे। दो बेटों ने अपनी सगी मां को घर से बाहर निकाल दिया मोबाइल ना देने की वजह से। बेटों की डिमांड थी कि माँ हमारे लिए मोबाइल लेकर दो। माँ के पास इतने वसाइल नहीं थे कि मोबाइल लेकर दे, तो बेटों ने क्या किया कि अपनी सगी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बहावलपुर से लाहौर आई है और इस टाइम परेशान है, परेशानी हालत में है, फुटपाथ पे सो रही है 2 दिन से। और बेटों ने इतनी बड़ी यानी कि जहालत वाला मुजाहरा पेश किया है, यकीन माने मेरे पास अल्फाज नहीं है उन बेटों के लिए जिन्होंने ये हरकत की है। और ना तो मुझे समझ लो कि मैंने जब ये बात सुनी कि अपनी माँ को घर से निकाल दिया, वो भी मोबाइल ना देने की वजह से। अरे बेटे तो माँ के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बानी दे देते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम भाई। बहावलपुर से आई हैं? जी मैं बहावलपुर से आई हूँ। क्या मामला था बेटों के साथ? बस पहले थोड़े से हालात, घरेलू मसले बिगड़ते रहते थे। ऐसे थोड़ी सी पेमेंट वगैरह उठाई तो सूद बढ़ गया। तो बच्चों ने कहा है ना हमें मोबाइल दे दो, हम मोबाइल पे पढ़ेंगे भी सही और काम भी करेंगे। तो बेटों के लिए कर्जा लिया था? हाँ जी। कर्जा, कितना कर्जा लिया था? तकरीबन 2-3 लाख लिया था उसके ऊपर। छोटे बेटे के लिए, बड़े के लिए? दोनों के लिए। अच्छा। उसकी पढ़ाई के लिए और उसके ना, फिर हमने ना वो लिया, उन पे सूद चढ़ गया। सूद हमने ऐसे ऐसा उतारा, कुछ नहीं उतारा। अच्छा। तो वो है ना, लोग हमारे साथ बदतमीज़ी करते थे, हमें कहते थे भाई हमें पैसे दो। काफ़ी अरसा हो गया उनका देते ऐसा हम दे रहे थे। अच्छा। तो इस वजह से जब मैं बच्चों से बात करती तो वो कहते आपने क्यों उठाया? मैंने कहा बेटा मैंने तो आप लोगों के लिए उठाया। बेटों के लिए लिया था? हाँ जी, हाँ जी। उनके कारोबार के लिए? उनके कारोबार के लिए, के लिए हाँ। तो फिर इस वजह से ना जब बच्चे होते वो गुस्सा हो जाते, कभी देर से आते, 3-3 4-4 दिन में भूखी पड़ी रहती। मुझे ये ना पूछते कि मम्मा आपने कोई चीज़ खाई है नहीं खाई। मैं घरों में 4 घरों में काम करती थी। बेटे शादीशुदा है, कुंवारे हैं? नहीं, कुंवारे हैं। अभी कुंवारे हैं? हाँ जी। उम्रें कितनी है उनकी? बड़े की उम्र 21 साल है, ये जुलाई में है ना 22 साल का हो जाएगा। और छोटा जो है ना 11वें महीने से 18 साल का हो जाएगा। 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं। अच्छा। इसके पापा शहीद हैं, वो आर्मी में शहीद हो गए थे। शुरू से भाई हमें किसी ने सपोर्ट नहीं दी। बड़े 5 साल का था, बेटी 3 की थी। रिश्तेदारों को भी नहीं पता? आपके बहन भाई आपके? सबको पता है। वो मुझे गलत समझते थे, वो इस तरह है, वो इस तरह है ना। जवानगी में जब अल्लाह बेवा कर देता है तो बंदे बातें तो उछालते, कीचड़ तो उछालते हैं ना। हैसियत वाले हैं, बहन भाई सबको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। कोई सहारा नहीं है? कोई भी है ना इस टाइम, कोई सहारा साथ नहीं दे रहा इस टाइम? कोई भी नहीं दे रहा, ना शुरू से दिए ना अब दे रहे हैं। तो अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मुझे कोई। बेटे ने मोबाइल मांगा था तो? बेटे ने मोबाइल मांगा, उन्होंने कहा मम्मा मुझे ले दो। दोनों लड़ते थे, वो कहते मुझे, वो कहते मुझे। मैंने कहा मैं दोनों को कहाँ से ले। कितने का मोबाइल? मोबाइल तो वैसे 25-26 से कम नहीं आता। 25-26 हज़ार का मोबाइल? हाँ जी। अगर किस्तों पे लें तो उसकी डबल डिमांड होती है। फिर तो इतना आपने क्या बोला फिर बेटे को? फिर मैंने बच्चों को बोला बेटा ये कर्ज उतार लो, फिर हम ऐसा हर चीज़ हमारा सेटअप सीधा हो जाएगा। मगर वो मेरी नहीं माने, गुस्से से बोलते, गुस्से से बदतमीज़ी करते। छोटा तो बहुत बदतमीज़ है। तो इस वजह से ना मैं इनको कहती रही कि मैं, आप मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बात नहीं मान, मैं चली जाऊंगी। उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। छोटा कहता मैं जब भी आप कहते हो चली जाऊंगी, वैसे तो बैठी हुई हैं आप। अच्छा। छोटे बेटे की? हाँ जी। फिर मुझे दुख लगता, मैं रोती भी सही है ना, चुप कर जाती, नमाज़ पढ़ती, अल्लाह से दुआ मांगती। फिर मैं छोटी बहन के घर गई, उसको सारी डिटेल बताई। उन्होंने कहा, पहले मुझे उसने कहा कि अब ना जाओ, मैं उनको समझाऊंगी। मैंने कहा अब समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो इस तरह करते हैं कि हमारा बाप मर गया है तो ठीक है, माँ मर जाएगी तो हम गुजारा कर लेंगे। तो मैं फिर ऐसी औलाद के पास जाना मैं अच्छा नहीं समझती। वैसे भाई मुझे उधर से कोई ना सुख मिला है, ना सुकून मिला है, ना कहीं है ना। बेटों से प्यार करती हैं? दोनों से। ऐसी बात है, माँ का तो जिगर का टुकड़ा होता है, कलेजा होता है। बेटे औलाद ही ऐसी होती है माँ के लिए, तो जितने मर्जी बुरे हो जाएं। मैंने इनके लिए गंद उठाया है, कचरा उठाया है, मगर ये नहीं है
कि बच्चों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बेटी बदतमीज़ी करके चली गई है, वो अपने ससुराल में है, उसकी हमने जैसे कैसे शादी की। वो भी बच्चे मुझे दोष ठहराते थे, कहते हैं आपने हमारी 5 साल की पढ़ाई मिस की है, आपने 5 साल बेटे को पढ़ाया भी है आपने? अभी FSC कर रहे हैं। बेटे पढ़े लिखे हैं, FSC का? जी FSC कर रहे हैं। पढ़े लिखे जाहिल बेटे, पढ़े लिखे जाहिल बन चुके हैं। अपनी माँ को निकाल दिया, जन्नत को खुद से दूर कर दिया। इस तरह के भी बेटे होते हैं। जब माँ, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है, उनसे पूछो कि माँ की कदर क्या होती है। जब माँ इस दुनिया से चली जाती है ना, फिर पता चलता है। जब अपने चले जाते हैं फिर कदर होती है, फिर कहते हैं कि यार माँ माँ ही है। यकीन माने तो ये हरकत जो बेटों ने की है ना, इस टाइम मोबाइल की वजह से अपनी माँ को घर से निकाल दिया। यकीन माने, मुझे यकीन नहीं आ रहा अभी भी, लेकिन हकीकत है ये। मेरी जॉब हो गई, अल्लाह ताला ने मुझे अच्छा सा कोई काम भी दे दिया, मगर मैं करना जॉब चाहती हूँ, चाहे आया की हो चाहे जिसकी भी हो। कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे फुटपाथ पे सो? मैं जुम्मा की शाम को आई थी, हफ्ते को इधर ही पहुँची थी। कोई अता पता नहीं किया बेटा? कोई भी नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने भी नहीं किया। फिर भी है ना, खर्च उनके पास भेजती रहूँगी, क्योंकि जितना भी मुझसे हो सका मैं उसकी हेल्प करती रहूँगी। चाहे मुझे फैक्ट्रियों में काम करना, किनकी हेल्प करती रही? बच्चों की करती रहूँगी। बेटों की फिर भी हेल्प करेंगी? करूँगी, मरते दम तक ही करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए ना। फिर भी वो बच्चे, उनको भी कोई सहारा भी नहीं है तो सिवाय इनकी शादियाँ नहीं हुई हैं, जब इनकी बीवी आनी थी तो फिर क्या होना था? बस वो अल्लाह पाक से दुआई करती। इस मैं जब ये पैदा हुए थे तब कितनी खुशी मनाई थी अपने खानदानों में? बहुत ज़्यादा, वो तो एक मन मिठाई बांटी थी, खुशियाँ मनाई थी, बहुत कुछ किया था। तब आपको ऐसा लगता था कि यही बेटे जवान होकर बड़े होकर बदतमीज़ी करेंगे अपनी माँ के साथ? नहीं, और इस तरह अपनी माँ को गालियाँ निकालेंगे? नहीं, ऐसे नहीं है। क्या पता मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई हो। मैं फिर भी अल्लाह से इल्तिजा करती हूँ, अल्लाह करे जहाँ रहे खुश रहे। कौन से बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं दोनों? छोटे से क्या उसका? नासिर सईद। क्या कहना चाहेंगी? बस मेरी यही दुआ है ना, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह उन्हें किसी का मोहताज ना करे। बेटे जितने भी मर्ज़ी बुरे हो जाएं, जितने मर्ज़ी बुरा काम कर ले, लेकिन माँ के लिए बेटा बेटा ही है। यकीन माने, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, कलेजा समझ ले कि बेटा माँ का कलेजा होता है। लेकिन अफसोस की बात है यार, जिन बेटों ने ये हरकत की है, अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, अभी भी आपके पास मौका है, आ जाएं, माँ को ले जाओ वापस घर, माँ की खिदमत करो। मैंने जाना देखो, नहीं है। माँ को घर लेकर जाओगे, माँ की खिदमत करोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि कहाँ कहाँ से नोटों की बारिश हो रही है। अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देगा, रास्ते खोल देगा आपके लिए। लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी अक्ल होगी आपकी बेटे, तो ये समझ जाएंगे। वो नहीं समझेंगे, उनको समझाना ही फजूल है। बहुत समझाया, 2 साल 3 साल मैं बहुत कोशिश करती रही। ये हालात है जी नाजरीन, ये कुछ भी देखने को मिल रहा है हमें, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। अब खून इतना सफ़ेद हो चुका है, यकीन माने बेटे वालिद को कत्ल कर देते हैं जायदाद की खातिर, माँ बाप को घर से निकाल देते हैं जब बीवियाँ आ जाती हैं। अब ये कुंवारे बेटे, इनकी तो अब शादियाँ भी नहीं हुई थी, लेकिन बेटों ने माँ से डिमांड की मोबाइल की कि माँ हमें मोबाइल लेकर दो। माँ के पास वसाइल नहीं है, जाहिर सी बात है, बेवा है, तो मोबाइल कहाँ से लेकर दे भाई। तो बेटों ने क्या किया कि माँ को ही घर से निकाल दिया। ये भी दिन देखने को मिलना था हमें, ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इसको इतना शेयर करें ताकि उन बेटों तक ये वीडियो जाए, और उन बेटों तक जाए और उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए ये वीडियो देख के कि भाई अभी भी आपके पास मौका है, आओ अपनी माँ को ले जाओ, इनकी कदर करो, इनकी इज़्ज़त करो। ये जन्नत है आपकी, जन्नत को ख़ुद से दूर मत करो। यकीन मानो तबाह हो जाओगे दुनिया में, आखिरत में भी और इस दुनिया में भी। अल्लाह हाफ़िज़।